पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं मोहम्मद कुमार। अजरबैजान और तुर्की को लेकर जो है भारत के व्यापारियों ने मोर्चा खोल रखा है। भारत के व्यापारियों ने साफ कहा है कि अब ट्रेड और टूरिज्म एक साथ जो है नहीं चलेगा। ना ही जिस तरीके से लगातार जो है तरह अलग अलग जो है संगठन एकजुट हो रहे हैं, इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव कुमार से। सर, क्या कहेंगे? लगातार व्यापारी एकजुट हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि ट्रेड और जो टूरिज्म है एक साथ नहीं चलेगा। देखिए, आज़ादी 1947 में मिली थी। तो तुर्की पहला देश था पूरी दुनिया में जो भारत को रिकॉग्नाइज किया एज ए रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यू नो लेकिन इतने सालों की दोस्ती के बाद भी जो है वो कहता है ना, जो मुल्ला कितना भी उसको समझा दीजिए और कुत्ते के दुम को कितना भी सीधा करने का कोशिश कीजिए, लेकिन फिर छोड़िएगा तो वो अपनी जो है राह और चाल दिखा दिया। अभी हाल ही में 2023 में तुर्की में बड़ा भूचाल आया था। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। हाँ, भारत ने आउट ऑफ वे जाकर फर्स्ट नेशन बिकम द इवन उसका जो पड़ोसी जिस पर जान निछावर कर रहा है, पाकिस्तान एंड बला इस्लामिक कंट्री 57 देश, कोई नहीं आया, लेकिन भारत बिकम द फर्स्ट कंट्री टू स्टैंड विद द तुर्की। और इमरजेंसी में उसने जो है मिलियंस एंड बिलियंस और रुपीज खर्चा कीजिए, कैश दिया, प्लस करोड़ों अरबों रुपए का सामान दिया, असिस्टेंस पहुंचाया, हजारों ड्रोन दिए, हजारों हवाई जहाज दिए रेस्क्यू के लिए। लेकिन सर, यही तुर्की जो है पाकिस्तान के द्वारा जो है अपने ड्रोन से हमले करवाता है भारत के ऊपर। वही तो कहा, 360 ड्रोन तुर्की ने भेजा भारत के खिलाफ अटैक कर। वो तो हमारा इंटरसेप्टिंग मिसाइल इतना, आई मीन जो सिस्टम इतना ठोस था कि उसके एक भी ड्रोन काम नहीं किया तुर्की का। लेकिन तो अगर दो दो सैनिक भी मारे गए तुर्की का, ड्रोन चला रहे थे तुर्की बिल्कुल का सही बोल रहे हैं। पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो तुर्की का चेहरा सामने आ गया है। इसीलिए पूरे भारत के डिप्लोमेटिक लेवल पर, ट्रेड लेवल पर और अलायंस लेवल पर जितनी भी सिस्टम को सस्पेंडेड कर दिया गया है और कैंसिल कर दिया गया है। और तुर्की को अब जो है समझ में आएगा, जो 40,000 डॉलर का, $1,000 का पर साल जो बिजनेस होता था, 40 से 50,000 40 डॉलर। 4,000 करोड़ हाँ, 40 से 50 हजार डॉलर का होता था। डॉलर। हाँ, डॉलर का होता था। समझे ना बिजनेस? वो सारा चीज जो खत्म हो जाएगा और तब समझ में आएगा। लेकिन यू सी द रियलिटी इज दैट दे आर सो मच फंडामेंटलिस्ट, दे आर सो मच एग्रेसिव अगेंस्ट इंडिया। इतना मदद पहुंचाने के और इतना पुराना दोस्त होने के बावजूद भी वो कहते नहीं है मैं उन्हीं के बिल में घुसूंगा। तो ये सपोले हैं, भारत के खिलाफ है। और इसका इम्पैक्ट जो है, सिर्फ जो है भारत ने रिएक्ट नहीं किया है, पूरा वर्ल्ड जो है, बिकॉज ये कोई नेशन के खिलाफ वॉर नहीं था। इट वाज ए टारगेटेड वॉर अगेंस्ट द टेररिज्म। और टेररिस्ट का साथ आप एक टेररिस्ट कंट्री बनकर दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी जो है सेलेक्टेड टेररिस्ट कंट्री हैं। इसीलिए पूरी दुनिया ने इसका जो है इसके तुर्की के खिलाफ और अजरबैजान के खिलाफ बोला। दूसरी चीज सर, कि जिस तरीके से टर्की का विरोध हो रहा है भारत भर में, लगातार ट्रेड जो करने वाले हैं वो विरोध कर रहे हैं, कई संगठन जो व्यापारिक संगठन एकजुट हो रहे हैं। लेकिन टर्की बोल रहा है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, टूरिज्म और व्यापार यदि बंद भी कर दे भारत, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल लंगड़ा होकर जिस तरह पाकिस्तान की हालत है ना, वही हालत हो जाएगी। बिकॉज सिर्फ भारत ही नहीं करेगा, पूरी वर्ल्ड के जो कम्युनिटी है, जो एंटी टेररिस्ट का मूवमेंट चला रहे हैं, जो दे whosoever, they want to ensure the peace and tranquility in the world, you know और जो टेररिज्म का पूरे खिलाफत कर रहे हैं, तमाम कंट्री का एक मीटिंग होने जा रहा है मोदी जी के लीडरशिप में। और इसके खिलाफ तुर्की और अजरबैजान, जिन्होंने पाकिस्तान जो टेररिस्ट कंट्री है उसके खिलाफ साथ दिया, यू नो तो उसका इसकी हालत बिल्कुल नील हो जाएगी, पाकिस्तान की तरह लंगड़ा हो जाएगा ये। लेकिन सर, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत का दोस्त है, नमस्ते ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। दूसरी तरफ लगातार जो भारत के खिलाफ वो बयानबाजी दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं हमने युद्ध रुकवा दिया, कभी बोल रहे हैं वो नीतीश कुमार की तरफ पलटी मार। नहीं, देखिए, वो एक डिप्लोमेटिक स्टैंड है उनका। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, इन रियलिटी
ट्रम्प जो है वो कह रहा है कि बड़ी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा मेन टारगेट जो है चाइना है, तो चाइना जो है इसका पूरे सिस्टम का मिसयूज करता, और मेन है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम को खत्म करना था। भारत ने वो कर दिया, यू नो भारत भारत की जो फौज है वो तो बोल रहा है हमें पता ही नहीं, बस हमें हिट करना था, हिट कर दिया। हाँ, वो हिट कर दिया। जाने अनजाने जो भी हुआ है, भारत को जो हमेशा जो है पाकिस्तान पौवा बम पौवा बम का झरोखा दिखा रहा था और पूरे भारत के लोगों को टेरराइज कर रहा था, तो उसका जो पौवा बम का जो सिस्टम था, झरोखा था, उसको खत्म कर दिया गया, शांत कर दिया गया है। अब वो जो है, वो भी जो है, अब ये रिदम और कहानी लिरिक्स जो गाता था वो उसका बंद हो गया, समझे। और अब जानिए कि पूरी तरह जो है अमेरिका रशिया का क्लब जो है, एक न्यू क्लब है, समझे ना। न्यू क्लब ने भी जो है पाकिस्तान को वार्निंग दे दिया है, समझे। सबसे बड़ी बात यह है, लेटेस्ट न्यूज में बता रहा हूँ, जो पार्लियामेंट का क्लब, सॉरी, परमाणु शक्ति का जो क्लब पूरी दुनिया में बना हुआ है, 8-9 कंट्री का। हाँ हाँ, उसने जो है पाकिस्तान को वार्निंग दे दिया है, यू कैन नॉट यूज द न्यूक्लियर पावर एट एनी कॉस्ट। ऐसे तो उसका बर्बादी हो गया, फिर भी उसको जो है ये कर दिया गया। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव कुमार जी। इन्होंने साफ कहा है कि टर्की जिस तरीके से लगातार जो है पाकिस्तान का जो है साथ दे रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब भारत में अच्छी खासी व्यापारियों में नाराजगी है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।